और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का भगवान शंकर के समीप आना और उनसे वर याचना करना। भगवान शंकर से वर पाकर मैं का विताल लोक में जाना। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए, त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा अध्यक्षों की क्या दशा हुई? यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, श्री व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा के पुत्र भगवान श्री सनत कुमार जी भगवान शंकर के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शंकर के महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिनके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री मां पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को देखकर भयभीत खड़े होकर ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से भगवान शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा भी भगवान शंकर के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए श्री विष्णु तथा देवताओं के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, भक्तों के अधीन और त्रिपुर हंता हैं, स्तवन किया। तदन अंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। जो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मा और हे विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवादिदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट कहा था, वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो भगवान शंकर की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह भगवान शंकर के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उसे उठाकर भगवान शिव की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव बड़े प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उनसे बोले। भगवान शंकर ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांग लो। इस समय जो भी कुछ तेरे मन की अभिलाषा होगी, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु जी के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उस प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव
महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शशस्वती शक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे, अनन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, भगवान शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितलोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझे आसुर भाव का प्रकाट्य नहीं होगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अनन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितलोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। सब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। तब वह धनुष बाण और रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी भगवान शंकर के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशिमौली भगवान शंकर का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। अध्याय 11 व 12 दंभ की तपस्या और श्री विष्णु द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान। शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उनके साथ वार्तालाप। श्री ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक सुनो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था, जो वेदों के लिए कष्ट घट का स्वरूप था। उसे भगवान शंकर ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील धार्मिक सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। राजा दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ, उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के प्रभाव से महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ, जो विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उनका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गए।